बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, मैं दोबारा से आपको इसे बताता हूँ। अब हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे क्या कि हम हाउ टू फाइंड ए क्यूब ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड अ क्यूब ऑफ एनी नंबर। सो क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल चीजें हैं उसी को। अगर सपोज मुझे 1 का क्यूब चाहिए, ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही होना है। अब अगर मुझे 2 का क्यूब चाहिए तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू जा 2 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है। 3 का चाहिए, 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो अगर फाइंड क्यूब ऑफ 3 लिखें तो क्या हो गया क्यूब का 27। अब अगर ऐसे 9 का चाहिए, ठीक है, तो फाइंड द क्यूब ऑफ 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81 इंटू 9, ठीक है। आपसे अगर ऐसे नहीं होता तो आप यहाँ से 81 इंटू 9 भी कर सकते हो, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो ये कितना हो गया 729। अगर आपको 11 का चाहिए तो 11 का भी 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 11 121 इंटू 11, तो 121 इंटू 11 को भी आप ऐसे कर सकते हो, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 2, 11 1 जा 11 और 2 30, तो कितना हो गया 1331, ठीक है। ऐसे अगर आपको फिर अगर सपोज 19 का चाहिए, 17 कर लेते हैं, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 17 289 इंटू 17, तो इक्वल टू 289 इंटू 17, ठीक है। तो अगर आपके 17 का टेबल लर्न है तो आप बहुत सिंपली कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। तो 7 9 जा 63 कैरी 6 और 7 8 जा 56 और 6 62, फिर 6 7 2 जा 14 और 6 20, ठीक है। अब यहाँ पे 1 9 जा 9, 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2, तो 3 1 9 और 4, तो क्या हो गया 4913, ठीक है बेटे। तो ऐसे आप करके किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो बहुत इजीली, राइट। अब अगर मुझे किसी डेसिमल नंबर का क्यूब चाहिए, सपोज मुझे 1.7 का ही चाहिए, ठीक है, तो 1.7 का क्यूब कैसे करेंगे, 1.7 का क्यूब 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7, ठीक है। तो देखो 17 इंटू 17 इंटू 17 करो तो कितना आएगा 1913, यही आया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है पॉइंट की, पॉइंट मैंने बताया है, इधर से चेक करेंगे, इधर से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे 1 है, 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, टोटल कितने डिजिट हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 डिजिट हो गई। तो यहाँ से फिर राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 और 3, 3 के बाद लगा था, तो ये इसका आंसर होगा। कितना हो गया इसका 4.913। ऐसे आप कर सकते हो। तो सपोज आपको 0.11 का क्यूब चाहिए, ठीक है, तो कैसे करोगे 0.11 इंटू 0.11 इंटू 0.11, ठीक है, तो 0.11 कर लो, 11 1 जा 11 11 21, कहाँ पे था देखो 11 का मैंने ये किया था, तो कितना आएगा 1331, 11 11 को अगर चेक करें। अब बात आती है पॉइंट की, तो यहाँ से इधर से ऐसे चेक करेंगे तो कितने हैं यहाँ पे 2 डिजिट 1 1, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1, तीनों को करेंगे तो 6, तो यानी कि यहाँ से 6 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 4 तो हमारे पास है, 1 2 3 4, 5 वाला 0 और ये भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, समझ गए। ये होता है, ये मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कैसे करता होता है, ठीक है। अब अब अगर मुझे एक एग्जांपल और बताता हूँ, 2.1 का चाहिए, ठीक है, तो 2.1 के लिए पहले मुझे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है, तो यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, 21 इंटू 21 441 इंटू 21, तो ठीक है, तो 21 1 जा 21 कैरी 2, 21 4 जा 84 और 2 86 8, और 21 4 जा 84 और 8 92, तो कितना आ गया यहाँ पे 9261। बात आती है पॉइंट की, तो वही 1 1 और 1 3 के बाद 1 2 3, ठीक, ये हो गया। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है बेटे।
किसी भी नंबर का क्यूब आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर फ्रैक्शन की बात करूँ मैं कि फ्रैक्शन को कैसे निकालना है, ठीक है, ऊपर से इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर मुझे फ्रैक्शन का क्यूब निकालना है तो क्या करूँगा, देखो, ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन का क्यूब चाहिए, फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 2/3 का क्यूब चाहिए हमें। ठीक है, तो 2/3 को क्या करेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻³ अपॉन 3⁻³, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया। ठीक है, तो हमारा 2/3 का क्यूब कितना आ गया 8/27। अगर मुझे 4/5 का क्यूब चाहिए तो यानी 4⁻³ अपॉन 5⁻³। ठीक है, तो 4 4 जा 4 4 4 जा 14 इंटू 4 64 और 5 का 125। तो ऐसे ही आप किसी का भी क्यूब फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 0.1 का मुझे क्यूब चाहिए तो कैसे करोगे, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ठीक है, पॉइंट कितने के बाद 1 1 जब तो 1 लगेगा। ठीक है, 1 आ गया। अब इसके बाद पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 3 के बाद लगेगा, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ और एक ये। ठीक है, ऐसे काउंट हम करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। कोई भी नंबर हो आप ऐसे उसमें आसानी से कर सकते हो। ओके, अब मैं चलता हूँ आपकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4th ए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4th ए में क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4th ए। जिसको कॉपी करना है वीडियो को पॉज करे, नोट कर सकता है। अब आपकी एक्सरसाइज 4th ए, एक्सरसाइज 4th ए। ठीक है, ये आपका मैथ है, देख लो आप। एक्सरसाइज 4th ए कह रहा है इवेलुएट, पहले क्वेश्चन में कह रहा है इवेलुएट 8⁻3। तो 8⁻3 को फिर 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51। तो ये इसका आंसर है। कैसे भी आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास इसी में है क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट है, क्या कह रहा है 60⁻3। तो देखो 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें क्या करेंगे हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूँ अगर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 6 इंटू 10, कोई प्रॉब्लम है, 6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, दो चीज़ें बन गई हमारे पास। तो ये क्या बन गया 6⁻³ इंटू 10⁻3। कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। या अगर आप डायरेक्ट 6⁻3 करना चाहो तो आप 6 इंटू 10⁻3 भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसके बाद ये आ जाएगा। तो देखो इसको सिंपल यहाँ से इतना ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहाँ से करो 6 इंटू 10⁻3। तो 6⁻3 का मतलब कितना होता है 36 इंटू 6 इंटू 10⁻3 का मतलब उतनी जीरो, 3 जीरो लग जाएंगी। किसी की भी पावर 3 हो अगर या 4 हो तो उतनी जीरो लग जाती है। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो एक जीरो और लग जाती, पावर 2 होती तो 2 जीरो रह जाती। अब यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो। ठीक है, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 इंटू कितनी जीरो लग जाएंगे 1 2 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसे आप इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ। 3.5 की पावर 3, तो 3.5
की पावर 3 इंटू 3.5 की पावर 3 इंटू 3.5 की पावर 3। देखो वैसे तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, अगर मैं 3.5 की पावर 3 लिखूँ तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 3। देखो ध्यान से देख लो, आराम से लिख सकता हूँ कि सर आप इसको इजीली लिख सकते हो, या तो आप 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 कर दो, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, या आप इसको 7/2 लिख दो, तो 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। 7 की पावर 3 होता है 2 4 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जा 0, ठीक है, 8 3 जा 24, यहाँ पे 0 लगेगी, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 8 3 जा 24, फिर 6 बचे, फिर 0, 8 7 जा और 8 5 30.375, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे कर दिया, 2 4 3, देखो 3 4 3 आता है बेटे, मेरे तरफ से ध्यान नहीं, ठीक है, 3 4 3 आता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो 3 4 3 को कर लो आप किससे, 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 4 जा 32, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3, तो 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है। अब पॉइंट लगा के 0, 8 8 जा 64, ठीक है, बचा कितना 6, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लो, 8 7 जा 56, 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लो, 8 5 जा 40, 0 बच गया, तो कितना आ गया 42.875। या तो आप ऐसे कर लो या ऊपर 3.5 3.5 3.5, ये थोड़ा आपको बड़ा पड़ेगा, ये इजी रहेगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जो दिस इज इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें 0.8 की क्यूब 3 निकालना हमें, तो 0.8 0.8 और 0.8 अभी मैंने निकाला है, ठीक है। ऊपर कितना आया था 512 पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें थर्ड में क्या है कि इवेलुएट करना है हमें, ठीक है, इवेलुएट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसका थर्ड पार्ट करूं, कह रहा है 1/15 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 अपॉन 15 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, 15 3 जा 225 इंटू 15, तो 1 अपॉन 225 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 30 3 3 7 5, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटे क्यूब रूट निकालने की, ठीक है। यहाँ तक आपके क्यूब्स की निकालने की बात थी, अब जो बात आएगी वो आएगी क्यूब रूट निकालने की, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम, क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे ना, ऐसे ही हमारा सेम मेथड हम इसमें यूज करेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है, सेम मेथड यूज करेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सपोज मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है, सपोज मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो फैक्टर क्या हो गए 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, वहाँ पे पेयर बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल चेक करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया ट्रिपल 1, तो 2 की पावर 3 हो गया ये हमारा, तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। अगर मुझे, मैं आपको एग्जांपल में से बताता हूँ, अगर मुझे 2 4 3, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 2 4 3, सपोज मुझे 2 4 3 का चाहिए, तो 3 से चेक करते हैं पहले, 3 8 जा 3 1 जा और 3 2 जा, ठीक ठीक है, और यहाँ पे 3 7 जा, फिर 3, ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 9 जा, ठीक है बेटे, तो
3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो देखो इसका 3 4 2 4 3 के क्या हो गए 1 3 3 और 3 और 3 यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 3 की पावर 3 तो बन गया, और एक यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे 2 4 3 है, देखो बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये 3 होता है यहाँ पे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता। देखो कैसे, अगर ये 3 होता तो ये 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यानी 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए की पावर बी इंटू सी की पावर बी इक्वल टू ए इंटू सी की पावर बी, ये फॉर्मूला होता है बेटे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने ये कर लिया 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 की पावर 3। तो स्क्वायर रूट अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो होगा, यहाँ पे 3 लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा आ गया 9। ठीक है, अब इसके बाद आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना चाहो, सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 4 3 है। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा ये। ठीक है, 7 4 जा 28, यहाँ पे 6 बचा 36 हो गया। ठीक है, तो 7 9 जा 63, तो 7 7 जा और 7 1 जा, तो 3 4 3 के फैक्टर क्या आ गए 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 की पावर 3। तो यानी कि 3 4 3 का क्यूब रूट जो यहाँ पे होगा हमारा वो होगा 7। ठीक है बेटे, ये होगा क्यूब रूट। निकालने का कोई कुछ अलग बात नहीं है, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं सेम टू सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि क्यूब रूट के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मेथड होता है कि उसकी फैक्टर करो, और फैक्टर करके फैक्टर का जो है ट्रिपल बनाओ और ट्रिपल बना के उसको एक एक ट्रिपल को अलग अलग रख दो, बस ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, जैसे मुझे अगर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मेरे पास 7th पार्ट है, ठीक है, तो 5 3 2 4 इसके फैक्टर कर लो। देखो तो 2 2 जा 4, 1 बचा 3, 2 3 2 6 जा 13, 2 6 जा और, ठीक है, तो 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, अब देखो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 4 से नहीं होता, ठीक है, 11 से होएगा ये, तो 11 1 जा 11, 2 बचा 3 बचा 11 2 जा 22, और यहाँ पे 1 तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ से 11 और यहाँ पे फिर 11। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि 11 से होगा, क्योंकि बेटे ये प्रैक्टिस की बात है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको पता चलता जाएगा, या आप करके देख सकते हो। 3 से मैंने कई बार बताया हुआ है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट जो है इवन है, 3 से वो होगा जिसका सम जो है 3 से डिवाइड होता है, 5 से वो होगा जिसके लास्ट में 5 है, 6 तो 2 और 3 का फैक्टर है तो 6 की कोई बात नहीं, 7 से वो होता है 7 से करके देखना होता है। ठीक है, ऐसे ही 11 से, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 5 3 2 4 के 2 इंटू 11 की पावर 3 1 2 3 ये रही। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 3, मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3 ये आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना होता है किसी भी नंबर को। ठीक है बेटे, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4 तक हम पहुंच गए, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, क्वेश्चन 5 में हमें बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, वही मैं पहले जैसे जैसे पहले किया था ऐसे ही हम करना, जैसे स्क्वायर रूट में करते आए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, नहीं ये तो 5 ही तो अलग चीज है। कह रहा है कि इवन नंबर्स का क्यूब क्या है, इसे कह रहा है 216। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इवन नंबर का क्यूब क्या है, कह रहा है कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर के क्यूब है या ओड की है। देखो बेटे 2 का क्यूब किया था तो 8 आया था, 3 का किया था तो क्या आया था 27, 4 का किया था तो क्या आया था 64,
5 का किया था तो 125, 6 का किया था तो 216, 7 का किया था तो 343, 8 का किया था तो 512, 9 का किया था तो 729। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे जो जो इवन नंबर है, जैसे 2 का है तो लास्ट में इवन आ रहा है, 4 था लास्ट में तो 4 आ रहा है, इवन आ रहा है, 6 था इवन तो इवन आ रहा है, इवन था तो इवन आ रहा है, ओड था नंबर, देखो 9 है ओड है तो ओड आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे है तो यहाँ पे लास्ट में ओड आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में ओड ओड, तो मतलब यहाँ पे इवन नंबर का जो स्क्वायर हो स्क्वायर क्यूब होगा वो ऑलवेज इवन होगा, और ओड नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑलवेज ओड होगा। ठीक है, स्क्वायर में भी सेम ही बात होती है कि स्क्वायर जो होता है वो भी सेम फेनोमेना पे काम करता है। अब किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर क्यूब चेक करने के लिए कि इस इवन का है या ओड का है, तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट इवन है तो ये किसका स्क्वायर है, इवन का। अगर ये 215 होता तो किसका स्क्वायर, ये 21 अगर यहाँ पे 5 होता इसकी जगह, या 7 होता, कोई ओड नंबर होता, तो हम कहते हैं दिस इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, राइट। इस क्वेश्चन में जैसे 729 है तो लास्ट में कितना है 9, यानी ओड है, तो स्क्वायर किसका है, किसी ओड नंबर का। ठीक है, कोई भी नंबर हो आप इसमें 5 और 6 दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों कर सकते हो। जैसे 9261 है, अब इसमें लास्ट में क्या है 1, तो 1 मतलब ओड नंबर, तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये किसी ओड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं मैं जल्दी से, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब परफेक्ट क्यूब के लिए पहले फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 जा 16 0। ठीक है, 6 4 0, तो 2 3 जा 2 2 जा ये, तो 2 1 जा 2 6 जा 0, तो 2 8 जा 80, तो 2 40। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 2 से करो 10, और फिर 2 से करो 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 इंटू 5। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी 3 के रेशो में। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 3, सेम ही बात होती है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब 5 है तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर मैं दो 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये 8 का क्यूब हो गया और ये हो गया हमारा 5 का क्यूब, तो यानी 8 इंटू 5 का क्यूब यानी 85, यानी 40 का क्यूब। तो अगर मैं इसमें 5 5 यानी 25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 5 5 की है ना, 2 5 की, अगर 2 5 होते एक की करते तो 5 लिखते, यानी कि अगर मैं 2560 में 25 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं पहले परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, मैं स्क्वायर बार बार आ रहा है दिमाग में क्योंकि वो स्क्वायर वाली बात चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका कुछ भी नंबर की कमी पड़ रही है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूछता है इसमें, सपोज ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, अगर ये कहता है कि किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, अब ये तो बना बनाया है, अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। तो डिवाइड फिर किससे होता है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डिवाइड में भी सेम ही फेनोमेना काम करता है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 8, तो क्वेश्चन सेम है, करके देखियो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे डिवाइड किया जाए और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। 1600 को कह रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करो, फैक्टर निकाल लो इसके। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 2 8 जा 0 0, 2 4 जा 0 0, 200 तो यहाँ से 100, फिर यहाँ से 50, फिर यहाँ से 25, और यहाँ से 5, और यहाँ से 5। अब 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 6, और 5 की पावर 1 2, यानी 5 की पावर 2।
तो 2 की पावर कितनी होगी 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 3 ये तो बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। अब इसको 5 स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है बेटे, ये 5 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, तो देखो ये तो 4 का क्यूब बन गया। तो कह रहा किससे डिवाइड करूँ, यानी कि 25 है ये 25, ठीक है। तो अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा 444 यानी कि 4 का, ठीक है, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम है, आपको पूरी एक्सरसाइज बेटे ये कंप्लीट करनी है। ओके, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट मैंने करा दी 4th